नमस्कार, मेरा नाम शिव मोहन गुप्ता है। अकाउंट स्कॉलर में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल और पार्टनरशिप, दोनों एक ही बात होती है। पार्टनरशिप डीड एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यदि क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी ये हमारी पूरी लाइफ काम आने वाला है, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी भी हम बिजनेस में एंटर करेंगे तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए ताकि आगे का कोई डिस्प्यूट हो ही ना। मैक्सिमम ये चीज़ें आ जाती हैं। यदि ये चीज़ें कवर होती हैं तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनरशिप डीड हम जब बनाने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का जो हम काम कर रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी फर्म का क्या नाम होगा जिससे हम बिजनेस करना चाहते हैं, जिस नाम से हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए और डीड के अंदर लिखवाना चाहिए। उसके बाद आता है नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो उसके अंदर पार्टनर भी काम करेंगे, तो उस पार्टनर्स का क्या नाम है और वो कहाँ रहता है, उसका क्या एड्रेस है, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें लिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, द पर्पस टू डू। जो हम पार्टनरशिप का बिजनेस करने जा रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस होगा, हम उसमें क्या काम करेंगे, क्या चीज़ सेल करेंगे, क्या चीज़ परचेज करेंगे, उसके बारे में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस क्या है। हो सकता है वो पार्टनरशिप कुछ लिमिटेड समय के लिए हो कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर पर्पस है, वो पर्पस होने के बाद हो सकता है वो पार्टनरशिप बंद हो जाए। तो हमें उसका पर्पस भी लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लिखना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर कोई भी समस्या भविष्य में ना पैदा हो। अगला पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। जब पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है कि भाई एक बिजनेस शुरू करने के लिए कितना माल खरीदा जाएगा, उसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तो जो पार्टनर्स होते हैं तो वो कैपिटल के रूप में बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर क्या लाते हैं, पूंजी लेकर आते हैं। तो दोनों पार्टनर हैं, जैसे उसके अंदर दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो एक्स कितनी पूंजी लाएगा, वाई कितनी पूंजी लेकर आएगा, उसके बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। हो सकता है एक्स ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता तो एक्स को ज्यादा कैपिटल लानी पड़े और वाई को कम लाना हो तो वाई को कम कैपिटल लानी पड़े। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स फर्म्स के अंदर कैपिटल लाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट फर्म्स के लिए एक्सपेंस होता है, वो इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। नंबर 6 है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी पार्टनर्स को कभी कभी अपने पर्सनल जरूरत के लिए भी फर्म से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है उसको पैसे निकालने की जरूरत हो, जब भी वो फर्म से अपना पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। 7वां पॉइंट है इंटरेस्ट इन ड्राइंग। जब वो फर्म से पैसा निकाल लेगा तो उससे हम फर्म क्या करेगी, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये फर्म के लिए इनकम होती है। जैसे सपोज करो किसी पार्टनर ने 50,000 रुपये फर्म के अंदर लगाए थे, उसके व्यक्तिगत रूप से कोई पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने 10,000 रुपये पैसे निकाल लिए, तो अब उसने 10,000 निकाल लिए तो उसकी वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। इसके अलावा हो सकता है थोड़े समय बाद और भी पैसा निकाल ले, अपनी कैपिटल से भी ज़्यादा निकाल ले, तो जो जितना ड्राइंग करेगा उस ड्राइंग की वैल्यू पर जिस जिस डेट को निकाला गया उस डेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगी उस हिसाब से उसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो कि बिजनेस के लिए या फर्म के लिए इनकम होगी। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो दोनों का या तीनों का, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका मकसद होता है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटा जाएगा ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर लिखने देना चाहिए, पार्टनर्स किस किस रेशियो में अपना प्रॉफिट्स बांटेंगे। उसके बाद सैलरी। बहुत से पार्टनर को बिजनेस करने का उद्देश्य प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो साल में एक बार पता लगता है या 6 महीने बाद पता लगता है। तो एकदम
पार्टनर्स को अपने घर के खर्चे भी चलाने होते हैं, तो कुछ पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने पार्टनर्स निकालेंगे, सैलरी के रूप में निकालेंगे। यदि पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है तो उस सैलरी को भी लिख देना चाहिए कि इस पार्टनर को कितने रुपीस सैलरी दी जाएगी। डीड के अंदर हमें ये चीज लिखनी चाहिए। 10 पॉइंट है गुडविल। जैसे जैसे हम बिजनेस करता है, बिजनेस जितना पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में जैसे MI का मोबाइल है। MI का मोबाइल जब आया था उसकी मार्केट में वैल्यू कम थी, लोग कम जानते थे। जैसे MI का वैल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी क्वालिटी बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो उसकी जो वैल्यू बढ़ने से उसकी कंपनी की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। जो सामान्य और मोबाइल कंपनी है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ती है, उससे उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल क्या होगी, जब कोई एडमिशन होगा, पार्टनर कोई नया आता है फर्म के अंदर, तो हमको उससे कितनी गुडविल लेनी है। यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो हमें उसे कितनी गुडविल देनी है, उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए। 11वां पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी परचेज होगी, सेल होगी, उसका रिकॉर्ड किस सिस्टम से किया जाएगा, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, कब से बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये चीज़ पहले से ही लिख देनी चाहिए कि हम 1 अप्रैल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या 1 अप्रैल से उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देनी चाहिए। ऑडिटिंग, जब अकाउंट्स करते हैं तो उसमें कुछ क्लरिकल मिस्टेक होने की संभावना होती है। प्रयास करने के बाद भी कुछ लीगल टर्म्स ऐसी होती हैं जो अनदेखा हो जाता है। क्या उसकी ऑडिटिंग होगी, ऑडिट होगी तो किस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा और कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी हमें अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए। 13 पॉइंट्स है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखी जाएगी वो किस मेथड से रखी जाएगी। 2 मेथड होते हैं नॉर्मली, ड्यू बेसिस पे होते हैं या रिसिप्ट बेसिस पे होते हैं। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे जाएंगे वो पैसा आया किस तारीख को उस हिसाब से रखा जाएगा या ड्यू बेसिस पे रखा जाएगा, वो मेथड भी हमें अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जब भी हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं, जिस दिन से हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है, उस पर जो डेट डल जाती है वो हमारी क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि किस तारीख को हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जब कोई पार्टनरशिप बनाए जा रहे हैं तो पार्टनर्स को आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए जो हम ये बिजनेस चला रहे हैं कि वो 1 साल के लिए चलेगा या 2 साल के लिए चलेगा या 3 साल के लिए चलेगा। यदि ऐसा पहले से ही डिसाइड है, क्योंकि बहुत से पार्टनर्स कुछ समय के लिए बनते हैं, 6 महीने के लिए बनते हैं, तो वो ड्यूरेशन भी हमें क्या लिख देना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमको वो ड्यूरेशन लिख देना चाहिए। 16 पॉइंट है यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मोरेरो। गार्नर वर्सेस मोरेरो क्या होता है, जब भी पार्टनरशिप जब इंसॉल्वेंट की कगार पे आते हैं, कोई नुकसान होता है, तो क्या वो रूल लागू होगा या नहीं होगा। तो गार्नर वर्सेस रूल पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए कि हमें जब डिसॉल्व होगी फर्म या फर्म को इंसॉल्वेंट होगी तो उस समय हमें उस रूल का फॉलो करना है या नहीं करना। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो खोला जाएगा किस नाम से खोला जाएगा, फर्म के नाम से खोला जाएगा या पार्टनर्स के व्यक्तिगत नाम से खोला जाएगा, ये भी हमें अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देना चाहिए। 18 पॉइंट्स है रूल्स टू बी फॉलो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कई बार पार्टनरशिप में सपोज करो 2 पार्टनर है, कोई वो चाहते हैं कि तीसरा पार्टनर भी हमारी फर्म के अंदर आ जाए, तो उसके एडमिशन के लिए क्या नियम को फॉलो किया जाएगा उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देना चाहिए। 19 पॉइंट है रूल्स टू बी फॉलो व्हाइल सेटिंग द अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट, सेटलिंग द अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर्स फर्म को छोड़ता है, जैसे किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है A B C, कोई C पार्टनर है जो फर्म को छोड़ना चाहता है यानी कि रिटायर होना चाहता है, तो उस समय क्या नियम लागू होंगे ये भी हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए।
उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कई बार पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्या आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे या आपस में बैठ के किसी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में नहीं आया तो लाइफ में बहुत काम आने वाला है। पार्टनरशिप एंड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड की तरह भी पूछा जा सकता है या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। तो आपको ये आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कृपया इस चैनल को